अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें तकरीबन 2 अंडे शामिल करेंगे। अंडों को अच्छी तरीके से फेंट लेना है। आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि आप जो भी बेकिंग के लिए चीज़ लें वो रूम टेम्परेचर पे हो। अंडों को आपने अच्छे से बीट कर लेना है जब तक इसका वॉल्यूम डबल ना हो जाए। अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं। साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 ड्रॉप वनीला एसेंस का ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप क्रश्ड चीनी ली थी। अब हम इसको बैटर में आधी आधी करके डालेंगे। यहाँ पे पहले मैंने इसमें 4 टेबलस्पून डाली हैं और इसको बीट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं दोबारा इसमें जो बच जाएगी वो ऐड करूँगी और इसको बीट कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप ऑयल का शामिल करूँगी। अगर आपके पास बटर है तो आप वो ऐड कर दें, नहीं तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे मैदा लिया है तकरीबन 8 टेबलस्पून और कोको पाउडर लिया है तकरीबन 6 टेबलस्पून। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह छान के आपने डालना है। मैंने इसको अच्छे से छान लिया था और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो बैटर में शामिल करने हैं। आपने एकदम से नहीं ऐड करना, आपने आधा आधा करके इसको ऐड करना है। और ध्यान रहे कि इस प्रोसीजर के दौरान आपने विस्क यूज़ नहीं करना है, इसको बस स्पैचुला से आपने फोल्डिंग करनी है। यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 टेबलस्पून मिल्क के ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको पैन में ऐड कर दूंगी। पैन को मैंने हर तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें बैटर शामिल करेंगे। इसको अब बेक होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे फ्रोस्टिंग तैयार कर ली है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया है, साथ ही इससे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के ऐड किए हैं और मेरे पास चॉकलेट डेयरी मिल्क पड़ी हुई थी, मैंने तकरीबन 2-3 शामिल उसमें कर दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉस्टिंग आपने थोड़ी पतली सी रखनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक हो जाएगी। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं केक को बेक होते हैं। मैंने अब एक टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लेना है। केक अभी सही से बेक नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। केक अंदर से सॉफ्ट हो इसलिए मैंने केक में होल्स कर लिए हैं और मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क के ऐड कर दूँगी ताकि अंदर से सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैंने इसमें जो हमने फ्रॉस्टिंग बनाई थी वो ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरीके से केक के ऊपर फैला लेना है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट केक। आप ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। चलती हूँ, किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।